आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है, ये आप सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। अक्सर आप सभी लोग या बहुत से लोग ऐसे हैं हमारे देश में जो किराएदार रखते हैं अपने मकानों में। तो अब नियम आ गया है कि आपको किराएदार का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और जो डिलीवरी बॉय होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई दुकानदार है जिसने अपने यहाँ डिलीवरी बॉय रखा है जो घर घर डोर टू डोर सामानों की सप्लाई करेगा, या कोई होटल वाला है, जैसे कि बहुत से ऐसे होटल मालिक हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्राइवेट डिलीवरी बॉय सिर्फ इसलिए रखा है कि अगर उनके यहाँ कोई कॉल आती है तो वो डिलीवरी बॉय के थ्रू जो खाना वगैरह है वो घरों तक पहुँचा सकते हैं। दवाओं की जो सप्लाई करते हैं, जो डोर टू डोर दवा भी सप्लाई होती है कि मान लीजिए कोई बड़ा मेडिकल स्टोर है, उसने अपने यहाँ डिलीवरी बॉय रख रखा है, तो वो भी डोर टू डोर दवा की सप्लाई करते हैं, तो इनका भी सत्यापन कराना होगा। अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे कि स्विगी है, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डोर टू डोर लोगों के यहाँ सामान सप्लाई करती हैं या खाने पीने की वस्तुएं हैं उसकी सप्लाई करती हैं, तो अब ये नियम आ गया है कि चाहे वो मकान मालिक अपने यहाँ किराएदार रखा हो, चाहे आपने कोई दुकान किराए पर दे रखी हो, चाहे आपने कोई भी ऐसा स्पेस जो किराए के लिए आपने किसी दूसरे को दे रखा है, तो अब उसका सत्यापन यानी कि जो किराएदार है उसका सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो डिलीवरी बॉय हैं, चाहे वो होटल में डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो किसी दुकान में डिलीवरी बॉय हो, चाहे वो दवा की सप्लाई करने वाला डिलीवरी बॉय हो, या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो डोर टू डोर सप्लाई करते हैं, इन सबका सत्यापन अब अनिवार्य कर दिया गया है। और अगर आप द्वारा सत्यापन नहीं कराया गया तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। तो आगे इस वीडियो में हम पूरा बताएंगे कि क्या है नियम, कैसे आपको सत्यापन कराना है, कहाँ जाके आप सत्यापन करा सकते हैं, और इसकी जो टाइम लिमिट दी गई है कि आपको इतने दिनों के अंदर जो अपने किराएदार हैं या डिलीवरी बॉय का सत्यापन करा लेना है। और ये नियम लाया क्यों गया है, ये सारी चीज़ें हम अपने इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे। वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है, आप सभी से निवेदन है कि अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो मकान किराए पर देते हैं, दुकान है वो किराए पर उठा देते हैं, कोई बड़ा स्पेसियस जगह है जहाँ पे लोग अपना काम धंधा व्यवसाय करते हैं वो किराए पर उठा देते हैं। हम लोग करते क्या है कि किराए पर तो आपने उठा दिया, लेकिन उसका सत्यापन कभी हम लोगों ने नहीं कराया। पहले कभी ये था कि पुलिस ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि भाई जो किराएदार हैं उनका सत्यापन आप करवा लीजिए, लेकिन ये चीज़ें बहुत सीरियसली हम लोगों ने नहीं लिया। लेकिन फ़िलहाल ये धारा 144 के तहत अब अनिवार्य कर दिया गया है कि आपको जो किराएदार हैं, चाहे आपने दुकान किराए पर दी हो, चाहे आपने मकान किराए पर दिया हो, उनका सत्यापन कराना आपको अनिवार्य है। और जो बड़ी कंपनियां हैं, यानी कि आप सभी जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग हैं जो ऑनलाइन सामान परचेज करते हैं, तो जो ऑनलाइन सामान बेचने वाली कंपनियां हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो स्विगी हो, ये सारी कंपनियां जो ऑनलाइन डोर टू डोर लोगों के घर में सामानों की सप्लाई करती हैं, तो इनके जो डिलीवरी बॉय हैं, अब उन डिलीवरी बॉय का भी सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ जो बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं जहाँ पे लोग अपना पर्सनल जो डिलीवरी बॉय रखते हैं, चाहे वो दुकान हो चाहे वो बड़े होटल हों, जहाँ पे कि लोग फ़ोन करके अपने घर पे जो आवश्यकताओं की चीज़ें हैं वो मंगा सकते हैं, या खाने पीने की वस्तुएं हैं वो भी आप मंगाते हैं, तो उनके जो डिलीवरी बॉय हैं उनका भी सत्यापन आवश्यक हो गया है। और ये जो सत्यापन की प्रक्रिया है, जो मकान मालिक है जिन्होंने मकान किराए पर दे रखा है या दुकान किराए पर दे रखा है, तो जो किराएदार है उसका सत्यापन कराना मकान मालिक की जिम्मेदारी है। अब जो डिलीवरी बॉय हैं, डिलीवरी बॉय का सत्यापन कराना जो कंपनी है, यानी कि जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन या स्विगी या इस तरह की जो और सारी कंपनियां हैं, इनके जो डिलीवरी बॉय हैं इनका सत्यापन कंपनी को स्वयं कराना पड़ेगा। अब जो बड़े दुकानदार हैं जिन्होंने अपने यहाँ प्राइवेट डिलीवरी बॉय रखा हुआ है, चाहे वो होटल वाले हों जिन्होंने अपने यहाँ डिलीवरी बॉय रखा हुआ है,
चाहे वो दवा की दुकान पर काम करने वाला डिलीवरी बॉय हो। अक्सर हम लोग दवा की दुकानों पर भी फ़ोन कर देते हैं तो डिलीवरी बॉय आके हमारे घर पे सामान दे जाता है। इसी तरह जो राशन की बड़ी बड़ी दुकानें हैं उनके यहाँ भी डिलीवरी बॉय होता है। तो हमको जो ज़रूरत पड़ती है तो हमने फ़ोन किया और डिलीवरी बॉय राशन का हमारा सारा सामान लाके हमारे घर पर दे गया। इसी तरह होटलों में भी लोग रखते हैं। तो ये जो प्राइवेट डिलीवरी बॉय हैं, इन प्राइवेट डिलीवरी बॉय का सत्यापन कराना मालिकों का काम है। यानी कि जो राशन की दुकानों पर डिलीवरी बॉय है उसका सत्यापन कराना उस दुकान के मालिक का काम है। जो होटलों पर डिलीवरी बॉय रखे हैं प्राइवेट, उनका सत्यापन कराना उन होटल मालिकों का काम है। दवा की जो सप्लाई करने वाले डिलीवरी बॉय हैं, डोर टू डोर जो दवा की सप्लाई करते हैं, उनका सत्यापन कराना दवा के दुकान के मालिक का काम है। तो ये चीज़ें आप विशेष रूप से नोट कर लीजिए कि अब आपको इन सारी चीज़ों का सत्यापन, यानी कि जो डिलीवरी बॉय हैं या जो किराएदार हैं, इनका सत्यापन अब आपको करवाना ही पड़ेगा। और ये सत्यापन जो है, इसके लिए फ़िलहाल जो शासन ने समय दिया है वो 25 अक्टूबर 2023 तक का दिया हुआ है कि इस 25 अक्टूबर 2023 तक जितने भी लोग हैं, चाहे वो मकान मालिक हो, चाहे वो दुकान मालिक हो, चाहे वो होटल मालिक हो, चाहे वो बड़ी कंपनी हो, इन सबको अपने किराएदार और डिलीवरी बॉय का सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद अगर आपने सत्यापन नहीं कराया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई पुलिस कर सकती है। अब इसमें सत्यापन आपको कहाँ कराना है, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। उत्तर प्रदेश में यूपी कॉप की एक ऐप है, आप ऑनलाइन जाएंगे, यूपी कॉप ऐप को आप ओपन करेंगे, उसमें सत्यापन का जो फॉर्म है वो आपको मिलेगा। उस फॉर्म को आप कंप्लीट भर लिए, जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप पूरा कीजिए, उस फार्म को फिलअप कीजिए और उसको ऑनलाइन ही आप पुलिस की वेबसाइट पर भेज दीजिए। उसके बाद जो भी आपका संबंधित थाना है, यानी कि आपका मकान जिस थाने क्षेत्र में है या आपकी दुकान जिस थाने क्षेत्र में है, उस थाने से सत्यापन के लिए अगर आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं, मान लीजिए जैसे आपने किराएदार के सत्यापन के लिए अप्लाई किया है, तो जो आपका संबंधित थाना क्षेत्र है वहाँ से अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप भाई अपने जो किराएदार है उसकी सारी जो कागजात हैं, उसके ज़रूरी कागजात जो भी वो पुलिस मांगे वो आपको उनको समय से उपलब्ध कराना पड़ेगा। और अब इसमें जो एक, अगर आपको इन सब चीज़ों में, अगर मान लीजिए कि सत्यापन वाला फार्म भरने में आपको कोई समस्या होती है तो एक नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पे आप संपर्क करके उनसे सारी जानकारी भी ले सकते हैं। देखिए, ये जो नंबर दिया गया है, ये मैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ। वहाँ पे ये जो, अगर आपको चरित्र सत्यापन में कोई भी समस्या ऑनलाइन में आ रही है तो आप एक नंबर नोट कर लीजिए, 9454405232। ये नंबर है, इस पे आप फ़ोन करके इनसे मदद मांग सकते हैं कि भाई हमें सत्यापन में ये दिक्कतें आ रही हैं तो हमारी आप मदद कीजिए। तो यहाँ से जो भी आपकी दिक्कत है वो दिक्कत ये आपकी दूर करेंगे, ये आपको बताएंगे कि अगर ऑनलाइन में कोई समस्या आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए। साथ ही साथ लखनऊ में जितने भी एसीपी और डीसीपी के कार्यालय हैं उनके नोटिस बोर्ड पर भी ये सारी चीज़ें आपको वहाँ भी मिलेंगी। तो ये सत्यापन की जो प्रक्रिया है वो इसलिए भी की जा रही है कि मान लीजिए कि किराएदार अपराध करके चला गया, अब वो व्यक्ति मिल नहीं रहा पुलिस को ढूंढने पे, तो ऐसे में अगर मकान मालिक ने सत्यापन करा रखा है और मकान मालिक की जानकारी में है तो जो कानूनी कार्रवाई, जो आपराधिक कार्रवाई होगी वो मकान मालिक के ऊपर भी होगी। इसी तरह जो डिलीवरी बॉय हैं, अगर मान लीजिए कि डिलीवरी बॉय ने कहीं कोई अपराध कारित कर दिया है तो अब वो डिलीवरी बॉय तो बहुत सारे होते हैं, ऐसे पुलिस कैसे ढूंढेगी। तो इसलिए ये कहा गया है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े दुकानदार हैं, जो बड़े होटल वाले हैं, उनको भी अपना डिलीवरी बॉय का सत्यापन कराना पड़ेगा। तो अपराध को रोकने के लिए ये प्रक्रिया पुलिस द्वारा अपनाई गई है। अगर आपने सत्यापन नहीं किया तो चाहे आपका किराएदार हो, चाहे वो डिलीवरी बॉय हो, उसने अगर कोई अपराध कारित किया है तो पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगी। अगर आप किसी कंपनी के, किसी दुकान के या किसी होटल के मालिक हैं और आपने डिलीवरी बॉय का सत्यापन नहीं कराया है तो डिलीवरी बॉय द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो आप जिम्मेदार होंगे, यानी कि वो कंपनी जिम्मेदार होगी, दुकान मालिक जिम्मेदार होगा, होटल मालिक जिम्मेदार होगा। तो सबसे बड़ी जो मेन बात है वो यही है कि आपको अब सत्यापन कराना पड़ेगा। और फिलहाल ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में लागू की गई है। आगे हो सकता है कि ये व्यवस्था और भी जगह पे लागू हो।